आए हो गुरु धाम में करने गुरु पूजन सभी। आए हो गुरु धाम में, आए हो गुरु धाम में करने गुरु पूजन सभी, करने गुरु पूजन सभी। दिन ये पावन व्यास पूजा, दिन ये पावन व्यास पूजा, हो मनाने को सभी, हो मनाने को सभी। पर ये अपने मन में सोचा तुम सभी ने है कभी, तुम सभी ने है कभी। क्यों जमा सारे हुए हम, क्यों जमा सारे हुए हम, क्यों है आए हम सभी, क्यों है आए हम सभी। आए हो गुरु धाम में, आए हो गुरु धाम में, आए हो गुरु धाम में, आए हो गुरु धाम में करने गुरु पूजन सभी, करने गुरु पूजन सभी। खेल कोई ये नहीं, खेल कोई ये नहीं, नाटक भी कोई है नहीं। खेल कोई ये नहीं, नाटक भी कोई है नहीं। भाव का ये खेल सारा जो रहा मन में कहीं, जो रहा मन में कहीं। भावना होता तमाशा, भावना होता तमाशा, भटक जाता मन कहीं, भटक जाता मन कहीं। व्यास पूजा भाव से, व्यास पूजा भाव से कर लो इकट्ठे तुम सभी, कर लो इकट्ठे तुम सभी। आए हो गुरु धाम में, आए हो गुरु धाम में। मन से हृदय से करो धारण गुरु को अपना, धारण गुरु को अपना। मन से हृदय से करो धारण गुरु को अपना, धारण गुरु को अपना। मन में कुछ वाणी में कुछ, मन में कुछ वाणी में कुछ है, काम ये नाया अपना, काम ये नाया अपना। अच्छा बुरा जो कुछ भी मन में, अच्छा बुरा जो कुछ भी मन में, रख गुरु चरणों में दो, रख गुरु चरणों में दो। इसलिए आए यहाँ हम, इसलिए आए यहाँ पर हैं इकट्ठे हो सभी, इकट्ठे हो सभी। आए हो गुरु धाम में, आए हो गुरु धाम में।
लो सजाए अपने हृदय को, लो सजाए अपने हृदय को, मन को निर्मल लो बनाया। लो सजाए अपने हृदय को, मन को निर्मल लो बनाया, मन को निर्मल लो बनाया। पास अंतर के जला लो, पाप अंतर के जला लो, मन जो अब तक है जलाया, मन जो अब तक है जलाया। कामनाएं क्षीण कर लो, कामनाएं क्षीण कर लो, जो खुद कामनाएं क्षीण कर लो, जो हृदय अब तक रही, जो हृदय अब तक रही। इसके लिए तो आज दिन, इसके लिए तो आज दुनिया पर इकट्ठे हम सभी, क्या पर इकट्ठे हम सभी। आए हो गुरुधाम में, आए हो गुरुधाम में। तीर्थ ऐश्वर्योम तुमको, तीर्थ ऐश्वर्योम तुमको, तीर्थ ऐश्वर्योम तुमको। सद्मुबारक दिन हो, सद्मुबारक दिन हो। तीर्थ ऐश्वर्योम तुमको, सद्मुबारक दिन हो, सद्मुबारक दिन हो। प्रेम पैदा दिल में हो, प्रेम पैदा दिल में हो। गैमों गुम कोई न हो, गैमों गुम कोई न हो। आरज़ू में खत्म हो, आरज़ू में खत्म हो दिल। खुश रहे हर वक्त है दिल, खुश रहे हर वक्त है। पाने कृपा के, पान कृपा के लिए, पान कृपा के लिए आए यहाँ है हम सभी, आए यहाँ है हम सभी। आए हो गुरुधाम में, आए हो गुरुधाम में, आए हो गुरुधाम में। इस भजन का अर्थ यदि विचार किया जाए तो बहुत गहरा अर्थ है, और यदि इसको ऊपरी ऊपरी देखा जाए तो इसका अर्थ बहुत सरल है। गुरु धाम में आप सब आए हो और गुरु का पूजन करने के लिए आए हो। ये प्रथम लाइन जो है ना, प्रथम पंक्ति, यही सारी, इसी के ऊपर से ये विचार आपका क्या चलता है तो सारा चेंज हो जाता है। आए हो गुरु धाम में, तो गुरु धाम कौन सा? एक तो आपका गुरु महाराज जहाँ रहते हैं, जो आश्रम है उनका जो निवास है, तो गुरु धाम। सामान्य व्यक्ति ऐसा ही अर्थ करेगा। गुरु धाम का अर्थ जहाँ पर गुरु महाराज निवास करते हैं, वो गुरु धाम। लेकिन आपके गुरु महाराज कहाँ निवास करते हैं, कभी इस पर विचार किया है? आपके गुरु महाराज निवास करते हैं आपके हृदय में। तो आपका हृदय गुरु धाम है। इस बात के ऊपर विचार करो, सोचो, इस बात को समझो कि गुरु धाम कौन सा है। आपका हृदय गुरु धाम है, जिसके अंदर आपके गुरु महाराज निवास करते हैं।
किंतु उस हृदय के अंदर आपने गुरु महाराज को तो बाहर निकाल दिया और अपना अहंकार लेकर के उनके गुरु धाम के अंदर आप बैठ गए और फिर अपने हृदय के अंदर अपने अहम को लेकर के और बाहर जहां आपके गुरु महाराज निवास करते हैं वहां पर गुरु पूजन के लिए गए। इसका क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ ही नहीं। आपका गुरु पूजन बेकार। आप अपने हृदय के अंदर अहंकार लेकर के जो वास्तविक गुरु धाम है उसके अंदर अपना झूठा अहंकार अभिमान लेकर के उसको बिठा करके और फिर गुरु धाम अर्थात जहां पर हमारे गुरु महाराज का शरीर निवास करता है उस पर वहां पर आप पूजन करने जाते हो। उस पूजन का कोई अर्थ है? मेरे विचार में तो उस पूजन का कोई अर्थ नहीं। आपके विचार के अंदर यदि उस पूजन का कोई अर्थ हो तो मैं नहीं जानता, किंतु मेरे विचार के अंदर अपने हृदय में अहंकार और अभिमान को लेकर के अपना सिर ऊंचा करके अपनी मूंछों पर ताव दे करके अपने धन संपत्ति वैभव इत्यादि का गुरूर अभिमान अपने मन के अंदर रख करके और फिर आप गुरु धाम पर पूजा करने जाते हो तो उसका फिर कोई अर्थ हमारी समझ में तो आता नहीं। तो गुरु धाम के अंदर जाने का अर्थ है अपने हृदय के धाम के अंदर जाओ और अपने हृदय के अंदर अपने हृदय रूपी गुरु धाम के अंदर जाने के लिए जो गुरु आश्रम है, जो गुरु स्थान है, वहां से आप शुरू करते हो। देखो, आपका एक तो घर है जहां आप रहते हो, जहां आप रहते हो वो घर कहां का दरवाजा है? जगत का दरवाजा। और जो आपका गुरु स्थान है वो कहां का दरवाजा है? वो अंदर जाने का दरवाजा है। आपका जो घर है वो भी घर है और आपका जो आश्रम है वो भी घर है। दोनों में मकान बने हुए, दरवाजे, खिड़कियां, ईंटें, गारा, चूना, लोहा, सीमेंट सब एक ही मटेरियल है। किंतु आपके घर में और आपके आश्रम में अंतर क्या है? आपका घर जगत की ओर खुलता है और आपका गुरु स्थान अंदर की ओर खुलता है। बस ये आपके गुरु में, आपके घर में और आपके गुरु स्थान में अंतर है। तो अंदर की ओर, मन की ओर, आत्मा की ओर जाने के लिए गुरु स्थान बाह्य कर्म का, साधना का अंतर की ओर खुलने वाला द्वार है और वहां से आप अंदर की ओर प्रवेश करते हो और फिर कहाँ जाते हो? अपने गुरु धाम में, अर्थात अपने हृदय के अंदर अपने अहंकार को बाहर छोड़कर, अपने अभिमान को बाहर छोड़कर, अपनी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं सब बाहर त्याग कर, क्योंकि गुरु का घर जो है वो तो प्रेम का घर है और प्रेम के घर में ये जगत की बकवासबाजी नहीं चलती। जगत के अंदर ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा वैसा, ये किया, उसने वो किया, ये वो मार गया, वो खा गया, वो ले गया, ये सारी बातें जो इस पचड़े में पड़ गया उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया। किंतु कठिनाई ये है कि हम सब इसी में पड़े हुए, इसलिए हम वैसे तो हर साल गुरु धाम पर आते हैं, किंतु अपना मलिन मन साथ लेकर, अपना अशुद्ध हृदय साथ लेकर, अपने मन के अंदर अहंकार और अभिमान लेकर हम गुरु स्थान पर, गुरु धाम पर आने का केवल मात्र नाटक करते हैं। कहने गुरु पूजन सभी, और गुरु का, जिस गुरु का पूजन करने के लिए आप गुरु धाम पर आए हो वो गुरु है कहाँ? कहेगा ये हमारे गुरु महाराज बैठे तो हैं। अरे भैया, ये जो बैठे हैं ये तो गुरु महाराज का, ये तो शरीर है, ये तो बीमार भी होता है, ये तो मरता भी है।
इसको भूख भी लगती है, नींद भी आती है। ये गुरु कैसे हो सकता है? जो गुरु महाराज का पूजन करने के लिए आप आए हो, वो तो पहले छोटा था, भी बड़ा हो गया, परिवर्तन होता है। फिर वो इसको भूख भी लगती है, ये बीमार भी होता है, ये कभी सोता है कभी जागता है। गुरु कभी सोता नहीं, कभी जागता नहीं, कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़े नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता। गुरु तो गुरु है। ये गुरु महाराज का चित्त कभी डावाडोल हो जाता है, लेकिन गुरु हमेशा बैलेंस में रहता है, उसका बैलेंस कभी नहीं बिगड़ता। और आप जिस गुरु महाराज का पूजन करने आए हो, वो तो पल में तोला पल में माशा, वो कभी नरम तो कभी गरम, कभी क्रोध में तो कभी प्रसन्न, कभी उसको अच्छा खाने को मिलकर तो आप चित्त प्रसन्न हो गया। हमारे गुरु महाराज को ये बहुत अच्छा लगता है। अरे गुरु महाराज को अच्छा लगता है, गुरु महाराज को जब अच्छा और बुरा लगता है तो फिर गुरु महाराज काहे के हुए? इसलिए जिस गुरु महाराज का आप पूजन करने आए हो, वो गुरु महाराज थोड़ी है। गुरु महाराज के शरीर के अंदर जो गुरु तत्व है, स एषः पूर्वेषाम अपि गुरु, स एषः वही गुरु है, वही ईश्वरी गुरु है। स एषः पूर्वेषाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, और वो ऐसा गुरु है तीनों कालों में, भारत में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष बाद, हमेशा ही गुरु है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो कभी मरता नहीं, कभी मोटा और कभी छोटा नहीं होता, कभी लंबा और कभी छोटा बढ़ता नहीं। ये शरीर तो कभी इतना था तो कभी इतना हो गया, तो जिसमें परिवर्तन आए वो गुरु है। तो इसका अर्थ ये है कि आप जिस गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, गुरु पूजन करने के लिए जिस गुरु धाम पर आते हो, उस गुरु धाम पर आकर के भी गुरु शरीर के अंदर के गुरु तत्व के आप पूजन नहीं करते। आपकी दृष्टि में केवल शरीर होता है, आपकी दृष्टि गुरु तत्व पर नहीं जाती, केवल गुरु शरीर तक जाती है। और जो गुरु शरीर तक जाती है, वो दृष्टि फिर जगत के अंदर ही रहती है, वो गुरु तत्व तक नहीं पहुंचती। तो कहते हैं कि ये पावन व्यास पूजा हो मनाने को सभी, ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजा कहते हैं, क्योंकि महर्षि व्यास ने अध्यात्म क्षेत्र के अंदर इतना महान कार्य किया है कि उनके समान आध्यात्मिक साहित्य का कार्य करने वाला दूसरा शायद ही कोई हुआ। उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, इतना साहित्य दिया है कि जगत ने उनको गुरु स्वीकार कर दिया। इसलिए गुरु पूजा को व्यास पूजा भी कहा। तो इस व्यास पूजा को मनाने के लिए हम गुरु स्थान पर आते हैं, किंतु यहां आकर के कभी आपने ये सोचा है कि हम सब इकट्ठे तो हुए हैं, किंतु क्यों इकट्ठे हुए? अपने अपने घर में भी तो हम गुरु पूजा मना सकते थे। फिर सबके इकट्ठे होकर के गुरु पूजा के ऊपर, गुरु स्थान के ऊपर आने की आवश्यकता क्या थी? अपने घर के अंदर आप पूजा करते, आप अपने घर के अंदर पूजा करते, अपने अपने घर के अंदर पूजा करते, किंतु नहीं, अपने अपने घर के अंदर पूजा करने का महत्व अवश्य है। जो गुरु स्थान पर नहीं पहुंच सके, वो अपने घर के अंदर ही गुरु पूजन कर दे। उसके लिए घर में गुरु पूजन करना ही
उत्तम है, क्योंकि वो गुरु स्थान पर नहीं जा सकते। अन्यथा गुरु स्थान के ऊपर जब हम एकत्रित होते हैं तो हमारे सबके मन एक साथ एक स्थान पर एक दूसरे के समीप आकर के कई मन इकट्ठे होकर के एक मन बन जाता है। कई मन इकट्ठे होकर के जो एक मन बन जाता है, जिसको मास्टर माइंड कहते हैं, वो मास्टर माइंड बन जाता है। अब आपका मन कैसा है, इसका मन कैसा है, उनका उनका उनका। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के मन हैं, और उन सब मन के अंदर, सब मनों के अंदर एक भाव कॉमन है, गुरु का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भावना। किसी में थोड़ी सी भावना है, किसी में अधिक भावना है, किसी में गुरु के प्रति थोड़ा सा समर्पण है, किसी में अधिक समर्पण है, किसी में गुरु के प्रति थोड़ा सा प्रेम है, किसी में अधिक प्रेम है। अब सारे मन जब इकट्ठे होकर के एक जगह पर आते हैं और सारे मन मिलकर के एक मास्टरमाइंड बनता है, एक मन बन जाता है, तो किसी का अधिक है तो उसका और अधिक हो जाता है। अर्थात मास्टरमाइंड के अंदर अपने मन मिलित करने से सभी मनोक्ष है वो और अधिक स्पष्ट होता है। हम गुरु के और अधिक समीप जाते हैं, हम और अधिक गुरु पूर्णिमा अपने हृदय के अंदर अनुभव करने की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए गुरु स्थान पर आने का महत्व है। हमारे गुरु महाराज तो ये कहा करते थे कि गुरु पूजन का महात्म, गुरु पूजन का महत्व वही है जो दीक्षा का, जो दीक्षा का महत्व है, वही महत्व गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का है। किंतु गुरु पूजन का महत्व तभी है जब आप गुरु पूजन करो, जब आप गुरु के अंदर घुस करके, झांक करके, गुरु के अंदर देख करके, गुरु के अंदर के गुरु तत्व को अपने समक्ष स्पष्ट अनुभव करके उसके साथ पूजन करो, तब तो उसका फल है क्या, जो दीक्षा का है। और यदि गुरु महाराज के शरीर के पूजन करके चले आए तो फिर हरि राम, फिर कुछ लाभ नहीं होगा, फिर वो दीक्षा वाली बात नहीं जमेगी। तो दीक्षा का फल कब प्राप्त होता है, जब आप वास्तविक गुरु पूजन करते हैं। और वास्तविक गुरु पूजन केवल मात्र गुरु शरीर का नहीं होता, गुरु शरीर केवल मात्र माध्यम होता है। आपका भाव गुरु शरीर के अंदर होता है, उसके अंदर जागृत गुरु तत्व के ऊपर होता है, और उस गुरु तत्व के साथ आपके अपने हृदय का गुरु तत्व मिल करके ऊपर उठता है। जब आपका अहम गुरु तत्व में विलीन हो जाता है, जब आपके अहंकार का सिर कट जाता है, क्षमा करना, बात कड़वी है, अभी तो मुझे सबके सिर ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, किसी का सिर कटा हुआ नहीं, सबके सिर ऊंचे हैं। और प्रेम की गली, गुरु के घर के अंदर वो प्रवेश कर सकता है जो अपना सिर कटवा दे। और सिर कटवाने का अर्थ है अपना अहंकार समाप्त करना। सिर कटवाने का अर्थ ये गर्दन कटवाना नहीं है। सिर कटवाने का अर्थ यह है कि अपने अहंकार को समाप्त कर देता है। तो अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब के कंधों के ऊपर सिर रखे हैं, सबके सिर ऊंचे हैं, सबका अहंकार है अंदर। अभी किसी को थोड़ी सी बात कह दो, झट मरने बात के लिए तैयार हो जाएगा।
तो जब ऐसी अवस्था है तो फिर काहे का गुरु पूजन, और कौन गुरु पूजन करता है और कौन गुरु पूजन करवाता है? क्योंकि गुरु पूजन करने वाला भी शरीर से गुरु पूजन कर रहा है और गुरु पूजन करवाने वाला भी अपने शरीर का गुरु पूजन करवा रहा है। ना वो अंदर है ना करने वाला अंदर है, दोनों बाहर बाहर है, गुरु पूजन नहीं हुआ। तो हमारे गुरु पूजन का वही महत्व है जो गुरु गुरु दीक्षा का। तो हमने उससे महाराज से पूछा कि ये तो सब लोग जो आए हैं गुरु पूर्णिमा पर आए हैं, पूजन कर रहे हैं, तो इनको सबको क्या गुरु दीक्षा का फल मिल जाएगा? कहने लगे नहीं, ये सब जो आए हैं ये सब गुरु पूजन करने के लिए नहीं आए, ये अपने मन के अंदर अहंकार लेकर के आए, गुरु पूजन करने के लिए नहीं आए। वो एक कथा है, मैं वो कथा कहूंगा नहीं। पार्वती जी जवान स्त्री बन गई और उनके पति तो शंकर भगवान के वो पूरे पति उसके बन गए और वो रास्ते में पड़ गए और गंगा स्नान करने जा रहे थे लोग। तो जो भी आए वो आके वो गड्ढे में गिर गया तो वो रोए। जो जवान स्त्री थी वो रोती थी कि मेरा पति गड्ढे में गिर गया, बूढ़ा है, इसको कोई निकाले। तो जो भी गंगा स्नान करने के लिए जाता था उसकी दृष्टि उस युवा स्त्री पर थी, उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर कोई दया भाव जिसके मन के अंदर हो ऐसा नहीं था, सबकी दृष्टि उस युवा स्त्री पर थी और किसी ने उस बूढ़े को नहीं निकाला। तो भगवान ने कहा कि ये सब गंगा स्नान करने जा रहे हैं, इनकी दृष्टि देखो, तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं। फिर अंत में एक आदमी आता है, वो कथा एक लंबी है, अलग कथा है। तो इसी तरह से गुरु पूजन करने के लिए सब आते हैं, किंतु किसी की दृष्टि कुछ है, किसी की दृष्टि में कुछ है, किसी में अहंकार है, किसी में अभिमान है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी को पैसे का अभिमान है, किसी को घर का अभिमान है, किसी को शरीर का अभिमान है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान है, किसी कुछ ना कुछ सबके पीछे कुछ ना कुछ अहंकार लगा हुआ, राग द्वेष लगा हुआ है, अभिमान लगा हुआ है, क्रोध बहुत बड़ा। किसी की दृष्टि गुरु तत्व पर नहीं जाती। हनुमान जी जब राम जी के दरबार में जाते हैं और वहां तो बड़े बड़े घाट बैठे हुए थे ना हनुमान जी राम जी के दरबार में। ये लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो ये भरत जी बैठे हैं, तो ये शत्रुघ्न जी बैठे हैं, तो ये सुमंत जी बैठे हैं, तो ये तो बड़े बड़े घाट बैठे हुए। और हनुमान को बात कहे कि कैसे करूं, ये सब मेरी बात काट देंगे। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि भाई तुम्हें इन सब से क्या मतलब, लक्ष्मण बैठा रहे, तुम्हें क्या मतलब, भरत बैठा रहे, तुम्हें तो मतलब राम से, तुम्हें इनसे मतलब नहीं है कि भरत है कि लक्ष्मण है कि ये है कि वो, तुम्हें मतलब केवल अपने राम से। क्या आप लोगों की स्थिति ये है कि आपका मतलब केवल अपने गुरु से है? नहीं, ये स्थिति आपकी नहीं है। आपका मतलब केवल आपके गुरु से है। फिर दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया कुछ भी आपके रास्ते में अटकाती रहे, मार्ग रोकती रहे, ये स्थिति आपकी। आपके मन के अंदर वो यूं कहता है तो वो ऐसा कहता है, तो उसने ये कह दिया तो मेरा, उसने ऐसा अपमान कर दिया तो उसने मेरा, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्यों, मेरी बड़ी सेवा करता है। उसकी दूसरे व्यक्ति की सेवा आपके लिए महत्वपूर्ण है, गुरु नहीं। व्यक्ति आपका अनादर कर देता है, वो आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों, आपकी दृष्टि के समक्ष महत्वपूर्ण केवल मात्र आपका गुरु तत्व, आपकी दृष्टि इधर उधर है। ऐसी अवस्था है तो आप पूजन है, और नहीं तो फिर ठीक है, गुरु पूजन आते हैं जाते हैं, पूजा चलाई, माला चढ़ाई, टिकल तिलक लगाया, प्रणाम किया, प्रसाद दिया, घर गए, हो गई गुरु पूर्णिमा।
ऐसी गुरु पूर्णिमा करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। आप जहां हैं वहीं हैं। ऐसी गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष करना, और फिर प्रतिवर्ष ये भी सोचना कि ये एक वर्ष और व्यतीत हो गया। और फिर मैं तो ये भी कहता हूं कि ये भी पता नहीं प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि नहीं सोचता कि ये वर्ष भी गया। ये भी सोचता है कि नहीं सोचता? शायद हर व्यक्ति ये भी नहीं सोचता। अब गुरु पूर्णिमा है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा माल बनाओ, गुरु महाराज को ये भेंट करेंगे। कोई कंबल लिया, कोई बढ़िया कपड़ा लिया, कोई मिठाई का थाल लिया। तो जब हम कंबल लेते हैं, कपड़े लेते हैं, मिठाई के थाल लेते हैं, और हमको ये होता है कि हम इतना कुछ महाराज के साथ लेके जा रहे हैं, तो हमारे मन का अभिमान आसमान पर चले जाता है। और फिर गुरु महाराज के अंदर भी एक थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। ये मेरा शिष्य इतना कुछ लेकर के आया है, ये बहुत अच्छा शिष्य है, इतना कुछ ही आया है, उसके सामने उसकी साधन भजन, तो गुरु और शिष्य दोनों का जो स्तर है वो नीचे आ गया। सब मिलाकर के आज गुरु और शिष्य का संबंध आध्यात्मिकता से बहुत दूर होता चला जा रहा है। तो इन बातों पर आप विचार करो, केवल विचार ही नहीं करो, गहन सूक्ष्म विचार करके और अपने कर्तव्य का निर्णय करके उसके अंदर लग जाओ।